छत्तीसगढ़ के रायपुर में महात्मा गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के मामले में कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान कालीचरण महाराज पर महात्मा गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने का आरोप है। रायपुर में हिंदू धर्म पर चिंतन और चर्चा के लिए धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें संत कालीचरण महाराज समेत कई साधु संत शामिल हुए। धर्म संसद को संबोधित करते हुए कालीचरण महाराज ने बापू के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया है। और इतना ही नहीं, इस दौरान कालीचरण ने बापू के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें हम आपको सुना भी नहीं सकते। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ रहे हैं। अनिला जी, धर्म संसद में धर्म की बात के अलावा अगर राजनीतिक बात हो और महापुरुष को इस तरह से टिप्पणी की जाए जो कि बहुत ही सरासर गलत है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो सुनाए भी नहीं जा सकते सार्वजनिक तौर पर, तो इस पर क्या कहेगी बीजेपी? मेरे ख्याल से सब, अगर भारतीय जनता पार्टी का आप पर्सपेक्टिव पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। कोई ऐसी पहली बार हम लोगों के ऊपर इस प्रकार का प्रहार नहीं किया गया कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है कि नाथुराम गोडसे ने अगर हत्या करी महात्मा गांधी की, तो हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि भी हत्या करना तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। और महात्मा गांधी जी के लिए अपशब्द बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। वो बापू हैं, पूरे देश के, पूरे विश्व में वो बापू के नाम से जाने जाते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी सदैव बोलती चली आई है। हम किसी भी हत्या की एडवोकेसी कैसे कर सकते हैं? अनिल जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इधर धर्म संसद में कालीचरण महाराज के गांधी के खिलाफ दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हुआ। वहां मौजूद कई संतों ने भी इसका विरोध किया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि से आज नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। अनिला जी, अभी कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा हमारे साथ थे जो कह रहे थे कि इस तरह धर्म संसद में अगर संत कोई भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो इस्तेमाल होने का जो सिलसिला है वो 2014 के बाद हुआ है, यानी सीधा हमला बीजेपी पर, कि बीजेपी ऐसे संतों को प्रोवोक करती है कि वो इस तरह के विवादित और अमर्यादित शब्द हमारे महापुरुष के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा है कि आलोक शर्मा जी ने अनिला जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें कालीचरण, जिन्हें संत कहा जाता है, जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको लेकर लगातार उनका विरोध हो रहा है। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में ही केस दर्ज हुआ है। दरअसल धर्म संसद आयोजित की गई थी। एक अच्छी बात जो इस धर्म संसद से इस तमाम घटनाक्रम के बावजूद निकल कर आई वो ये कि वहां मौजूद दूसरे संतों ने संत कालीचरण के इस बयान की निंदा की और कहा कि धर्म संसद में इस तरह के राजनीतिक और महापुरुषों के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, जिन्हें पूरी दुनिया बापू के नाम पे जानी जाती है, कालीचरण ने क्या कहा है? कालीचरण महाराज पर एफआईआर हो गई है, लेकिन उस एफआईआर की जो आधार बना है बयान, वो सुनिए एक बार फिर से। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों
सामने ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। और इस बीच कालीचरण महाराज के बयान का वीडियो वायरल होते ही रायपुर में कांग्रेस नेता थाने पहुंच गए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकान खुद सिविल लाइन थाने में मौजूद रहे। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग थानों में भी कालीचरण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। रायपुर के धर्म संसद में जिस ढंग से पूज्य महात्मा गांधी जी के बारे में अमर्यादित शब्दों का सार्वजनिक बयान किया है, तो एक घोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज पूरा देश ही नहीं विश्व मानता है, उनके दिखाए रास्तों पर चलता है, मगर उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी करना घोर निंदनीय है, अपमान है। इसलिए हमने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, हमने 12 बजे रात को हमने मुकदमा दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कालीचरण महाराज के बयान की कड़ी निंदा की और उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। बात कही जाना तो स्वीकार्य नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने गांधी के खिलाफ बयान को एक साजिश करार दिया। साथ ही उन्होंने कालीचरण महाराज को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। खुलेआम राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है। हमें लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत गोडसे की विचारधारा को देश में लादना चाहते हैं। बापू के चाहने वाले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार तुरंत गिरफ्तार करे और जो बाबा अकोला का रहने वाला है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार भी देखेगी कि इस तरह के मानसिकता के लोग जो बापू को गरियाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, गोडसे का महिमा मंडल करेंगे, हम उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं। बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने भी कालीचरण के बयान पर आपत्ति जताई और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महागठबंधन के नेता अभी कालीचरण पे कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो भी गलती करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गांधी जी पे टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का भाषा यूज करने वाले कालीचरण या छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे सबके आराध्य दैवत है, उनके पुतले के जो पार्ट है उसके ऊपर पैर रखने वाले बड़े बट्टे, ये दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक पे कार्रवाई होकर नहीं चलेगा, कार्रवाई तो होनी चाहिए, सबका न्याय समान होना चाहिए। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। यूरोप और अमेरिका के कई देशों में ओमिक्रॉन कहर ढा रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस नए वेरिएंट के मामले में हिंदुस्तान में भी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन अब तक 19 राज्यों में फैल चुका है और देश के अंदर इसके अब तक 578 मरीज मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा है। दिल्ली 142 मामलों के साथ सबसे ऊपर आ गया है। ओमिक्रॉन के मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। यहाँ कुल 141 मरीज हैं, केरल में 57 मरीज हैं और ओमिक्रॉन के 49 मरीज हैं। वहीं राजस्थान में 43, तेलंगाना में 41 मरीज हैं, कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 31 और तमिलनाडु में 34 मरीज हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में ओमिक्रॉन के दस्तक देने के बाद खलबली मची हुई है। यूके से लौटे शख्स ने ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं और 10 दिसंबर को यूके से लौटा था ये एनआरआई। जिला स्वास्थ्य विभाग ने 18 दिसंबर को मरीज का सैंपल भेजा था। फिलहाल मरीज में एसिम्प्टोमेटिक लक्षण है और उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। ओमिक्रॉन के मामलों के बढ़ने के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने शनिवार से रात में कर्फ्यू लगा दिया है और सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध है।
कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं और एक बार फिर तीसरी लहर का खतरा दस्तक दे रहा है। इन दिनों कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चर्चा सबसे ज्यादा है। कोई मरीज में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पीड़ित हैं या नहीं, इसका पता कैसे चलता है, आइए आपको बताते हैं। कोरोना की पुष्टि के लिए पहले आरटी-पीसीआर का या दूसरी जांच करवाते हैं। जांच के बाद पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव। कोरोना की पुष्टि होने के बाद वेरिएंट का पता लगाने के लिए दूसरी जांच करवाई जाती है। वेरिएंट का पता लगाने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाती है। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में है या फिर किसी और दूसरे वेरिएंट के। देश भर में ओमिक्रॉन के 578 मामले सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। 5-फोल्ड स्ट्रैटेजी का सख्ती से पालन करने को कहा गया है, जिसमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कंटेनमेंट जोन शामिल है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि सभी राज्य 21 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका सख्ती से पालन हो। साथ ही त्योहारों के दिन स्थानीय प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर कम से कम भीड़ हो। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कोविड प्रबंधन रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको 31 जनवरी 2022 तक लागू करने का आदेश सभी राज्यों को दिया जाए। तो एक्शन में है गृह मंत्रालय। राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए गए हैं और इससे सावधानी से ही बचाव सबसे बड़ी बात है, जिसकी तैयारी को लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं। और अब तो ये पूरा एक्शन जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से सख्ती से लागू करवाने की भी तैयारी है, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि आपने जो ये एडवाइजरी 21 जनवरी को जारी हुई है उसके तहत तमाम बातों का पालन करना ही करना है।